मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार और मोहन सरकार द्वारा गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग के लिए किए जा रहे कामों की तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद कहते हुए कहा कि हमारा बजट सभी की भावनाओं के अनुरूप होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। राज्यपाल बोले, किसानों को 20 लाख सोलर पंप देंगे। विधानसभा में विधायकों के लिए गंगा जल लेकर आए एमएलए अभिलाष पांडे। सीएम मोहन यादव बोले, हमारा बजट रिकॉर्ड तोड़ होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने कहा, अगले 3 साल में किसानों को 20 लाख सोलर पंप बांटे जाएंगे। 5 रुपए में सिंचाई के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। नर्मदा घाटी विकास योजना और जल संसाधन विभाग की मदद से प्रदेश की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर अगले 3 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगी। नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। सदन को यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। जहां कैन बेतवा परियोजना प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ाने में सहायक होगी। वही पार्वती काली सिंह चंबल नदी जोड़ो परियोजना 11 जिलों को लाभान्वित करेगी। मध्य प्रदेश के जिलों के साथ ही कैन बेतवा परियोजना से जहां उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका लाभान्वित होगा, वही पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना से राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। यह सिलसिला यही नहीं थमा। तीसरी अंतर्राज्यीय परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त रूप के लिए जाने की दिशा में भी दोनों प्रदेशों में आवश्यक प्रक्रिया बन रही है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राज्य के भीतर भी गंभीर नदी तथा कान्हा नदी को जोड़ने का कार्य की स्वीकृति के बाद अन्य नदियों को जोड़ने का संबंध में तकनीकी परीक्षण उपरांत कार्य योजना बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन आज प्रारंभ कर दिए हैं। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी भारत के प्रदर्शन पर खुशी जताई। वहीं बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे प्रयागराज महाकुंभ का गंगा जल मुख्यमंत्री और विधानसभा सदस्यों के लिए लेकर पहुंचे। मुख्य रूप से कान नदी को डाइवर्ट करके और उसका पानी पीने योग्य लाना जो सिपला में मिलता था, उसको हमने पूरा डाइवर्ट कर दिया है। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करके और उज्जैन में लगभग 35 किलोमीटर सिपरा जी के आगे पीछे 2 तरफ घाटों का निर्माण करना और हर घाट को राम घाट बना करके और हर घाट में अच्छी से अच्छी सियास्त में आने वाले यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का हम सबका लक्ष्य रहेगा और हम उस पवित्र कार्य में लग गए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट सत्र पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए कहा, आज बजट सत्र का पहला दिन हम सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे चल रहा है। हमारा बजट सभी के भावनाओं के अनुरूप होगा।
जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पर्याप्त धनराशि लेकर के सरकार बजट लाएगी। आज हमारा बजट सत्र का पहला दिन माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनकी इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पे चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूं कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन, जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूं कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। और खास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं, आज ही हमारे लिए नवा हमारा टाइगर अभयारण्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये चंबल के अंचल में बहुत बड़ी सौगात भी रहेगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनको स्मरण करते हुए उनके यहाँ के कार्यक्रम में भी शामिल होऊंगा। और शिवपुरी, जहाँ कई प्रकार की चंबल अंचल को अब सौगातें मिल रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना से भी हमारा ये अंचल न केवल लाभान्वित हो रहा है, बल्कि पार्वती काली सिंह चंबल से भी चंबल का अंचल लाभान्वित होगा, जिसके माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, इस पूरे बेल्ट में पानी की उपलब्धता रहेगी, जिससे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिकरण का भी एक नया आधार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि सरकार ऐसे सभी काम करते हुए जब हम अपने नए टाइगर अभयारण्य का राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।